ओंकारं बिंदु संयुक्तां नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ये श्लोक हमें बताता है कि मनुष्य परमात्मा रूपी तेजोपुंज से अलग हुआ है एक चिंगारी, और जब तक अनेक योनियों में जन्म लेते हुए मरते हुए उस परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता है, तब तक जीव अनेक योनियों में घूमता रहता है। जैसे कि आकाश से पानी गिरता है बूंद बूंद, फिर इकट्ठा होता है, नदियों से होते हुए उस सागर तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक उस पानी का मोक्ष नहीं होता है। अब इसी प्रकार जीव की दशा है। पानी जैसे समुद्र से निकला है बाष्पीभवन होकर के, और फिर वो समुद्र में पहुंच गया। इसी प्रकार हम भी अलग पड़े और परमात्मा में मिल जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। भारतीय सनातनी परंपरा ऋषि काल से ऑल ओवर विश्व में यह सिस्टम बना हुआ है, और ये सिस्टम परमात्मा ने बनाया है और मानव जाति में लागू होता है। फिर अनेक देशों में, अनेक प्रदेशों में अलग अलग सिस्टम डेवलप हुए, सबने अपना कानून बनाया, लेकिन सबने बात तो यही की कि ईश्वर एक है और हम जीव हैं। ईश्वर के साथ इस जीव की मुलाकात कराना है। कोई भी धर्म, कोई भी पंथ यही कहता है ईश्वर एक है। रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार आया, इसमें आज मैं विशेष आपको बता देना चाहता हूं रक्षाबंधन क्या है। इसका नाम ही है रक्षा और बंधन। एक कलावा, एक राखी जब बहन अपने भाई के हाथ में बांधती है, तो बहन अपने भाई के लिए विजय की कामना करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे भैया को दुनिया में कभी कोई तकलीफ ना आए। लेकिन इस कलावा का संबंध आदिकाल बलिराजा से है। बलिराजा ने दान का संकल्प किया। वामन अवतार में भगवान उसके घर पहुंचे थे और शुक्राचार्य ने उनको रक्त सूत्र बांधा था। शुक्राचार्य जानता था ये भगवान है, इन्हें दान देना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने मना किया था, बलिराजा ने माना नहीं, भगवान ने वचन ले लिया था। इसीलिए जब कलावा बांधा जाता है तब मंत्र बोलते हैं पंडित लोग, ए नबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन स्वा प्रतिबंधनाति रक्षो माचल माचला। जिस प्रकार से वामन भगवान ने बलिराजा को वचनों से बांध लिया था और साथ में उसकी रक्षा करने का वचन भी दिया था। जब बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है तो भाई की रक्षा की कल्पना करती है, विचार करती है, आशीर्वाद देती है, महाशक्ति का रूप धारण करती है। और वो भाई जिसके हाथ में कलावा बांधा जाता है, राखी बांधी जाती है, वो भाई की ये ड्यूटी हो जाती है, किसी भी समय बहन के ऊपर कोई भी आपत्ति आए, भाई को तुरंत पहुंचना पड़ता है। महाभारत काल का उदाहरण भगवान कृष्ण की
उंगली में कुछ लग गया था। तब द्रौपदी ने अपने साड़ी से थोड़ा कपड़ा निकालकर, चीरी निकालकर भगवान श्री कृष्ण को बांधा था। भरी सभा में द्रौपदी की जब साड़ी खींची जा रही थी, द्रौपदी ने सहायता मांगने के लिए अपने पांचों पति को क्रमशः देखा था। कुल के बड़े भीष्म पितामह सभा मंडप में बैठे हुए थे, उनकी तरफ भी द्रौपदी ने देखा था। लेकिन भीष्म पितामह जो कुटुंब परिवार के बड़े थे, सफेद चांदी जैसी दाढ़ी थी उनकी, चमचमाती थी, सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे, ज्ञानी भी थे, गंगा पुत्र थे, भीष्म प्रतिज्ञा किए थे इसलिए नाम भीष्म पड़ा। जब द्रौपदी की मदद न करते हुए उन्होंने अपना सिर नीचा कर लिया, तब द्रौपदी ने अपने भाई, अपने परमात्मा, अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण को याद किया था कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण को याद किया और भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लज्जा को रखने के लिए, बचाने के लिए साड़ी का रूप धारण करके आ गए। जो एक चीरा भगवान श्री कृष्ण को बांधा गया था, एक एक तार का हिसाब भगवान श्री कृष्ण ने हजारों गुना दिया और इतनी साड़ी आ गई, इतनी साड़ी आ गई। कवि ने कह दिया कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी ही की सारी है। इतना सब कुछ किस लिए होता है? रक्षा के लिए होता है। जब बहन को तकलीफ पड़े, भाई चाहे जितने तकलीफ में हो, आधी रात को बहन की मदद करने के लिए पहुंच जाए, यही रक्षा बंधन का एक विशेष महोत्सव भारतवर्ष में हर घर में मनाया जाता है, हर धर्म में मनाया जाता है। और भारत में प्रत्येक बहना अपने भाई की आयुष्य और आरोग्यता और विजय की कल्पना करते हुए उसे मिठाई खिलाती है, कपूर से आरती उतारती है और उसके कलावा बांधती है, रक्त सूत्र बांधती है। यहां तक भारतवर्ष के ऋषि मुनि जब भी पूजा पाठ करते हैं, या हम खुद जब पूजा करते हैं, तो हम और पंडित जी रक्षा सूत्र बांधते हैं ताकि हमारी रक्षा हो सके। मां बेटे के हाथ में काला डोरा बांधती है, वो भी रक्षा का एक रूप ही है। ऐसे अनेक प्रकार के कर्मों में पहले रक्षा ही बांधी जाती है। भाई बहन का ये दिव्य त्योहार भगवती के सानिध्य में मनाइए। शंकर भगवान को नमस्कार करके स्मरण करते हुए जब बहन भाई को रक्षा बांधेगी तो भाई अजर अमर और विश्व विजयी हो जाएगा। ऐसे दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थोड़ा घंटी भी बजाओ। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फोन करके आप कुछ भी पूछिए। जय बोले।